मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो हमने कल स्टार्ट किया था ये, ऑलरेडी हमने इसमें आधा पढ़ा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका 5th पॉइंट है शायद, आई थिंक 5th और 6th पॉइंट है ये। तो इसमें क्या हम देखते हैं, हमें बेबी को क्या करना है। हमें बेबी को अगर असेसमेंट के लिए लेना है या कोई फिजिकल असेसमेंट हम करते हैं तो हमें क्या करना है, बेबी को हमें कवर करके लेना है, यानी कि रैप करके लेना है किसी कमल में या टॉवल में। तो या सक्शनिंग के लिए ले जा रहे हैं या सक्शनिंग कर रहे हैं, उस टाइम भी बेबी कवर्ड होना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। एंड जो दूसरा पॉइंट है वो है, बेबी को हमें हमेशा कहाँ पे रखना है, जहाँ पे वार्म टेम्परेचर हो, जहाँ पे टेम्परेचर वार्म हो, हमेशा हम उसको कूल टेम्परेचर से उसको दूर रखना है। should be kept wrapped during assessment and suction ventilation if required, applied if required। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें बेबी को हमेशा वार्म टेम्परेचर में रखना है। जो मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कूल हो वहां पे हमें बेबी को नहीं रखना है। प्लेस द बेबी नियर ए source of warmth। इसमें हम क्या देखते हैं, और एक पॉइंट है इसमें, जो नॉर्मल बेबी होता है वो क्या करता है, वो उसकी जो मतलब जब वो रोता है, नॉर्मल बेबी क्या करता है, बर्थ के बाद ही हु इज क्राइंग वेल आफ्टर बर्थ can place it in skin to skin contact with the mother's abdomen or covered with the dry cloth। तो इसमें क्या देखते हैं, जो बेबी होता है, जो नॉर्मल बेबी होता है, बर्थ के बाद उसको क्या हमें कहाँ पे उसको रखना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, हमें मदर यानी कि मदर के साथ उसको हमें रखना चाहिए। तो इसमें केएमसी आता है, कंगारू मदर केयर, वो मैं आगे जाके आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो हमें मदर के स्किन के साथ बेबी को रखना है, वो बहुत ज्यादा एडवांटेज हो बेबी को मिल सकती है वैसे अगर बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देंगे विद मदर्स एब्डोमेन एंड उसको कवर करेंगे विद ड्राई क्लॉथ। तो अगर हमें बेबी को एडिशनल हीट देनी है, यानी कि बेबी को अगर हमें प्रोवाइड करनी है एडिशनल हॉट टेम्परेचर, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम देखते हैं रेडेंट वार्मर्स होते हैं या रेडेंट हीटर जिसको बोलते हैं, उनमें भी बेबीज को रखते हैं। या किसी बेबी में हम देखते हैं इमिडिएटली जब बर्थ मतलब बेबी जब पैदा होता है उसको वो ब्लू कलरिश होता है, जिसको साइनोसिस जिसको बोलते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, बेबी को उसी रेडेंट वार्मर में रखते हैं, ताकि उसको क्या होता है, थोड़ा सा वो उस रेडेंट वार्मर से उसको क्या होती है, वो हीट उसको मिलती है और वो साइनोसिस जो है वो खत्म होता है उस हीट से। अब अगर हम रखेंगे बेबी को हीट किसी वार्म टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर विद 200 वाट उसमें होना चाहिए, 200 वाट का बल्ब उसमें होना चाहिए अंडर दैट। और हमें कहाँ पे रखना उसको चाहिए, रेडेंट वार्मर जो कि हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट होता है, हॉस्पिटल्स में जो वहां पे मौजूद होता है। तो 200 वोल्ट का बल्ब होना चाहिए। एंड रेडेंट वार्मर भी बेबी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
तो इसमें हम जो दूसरा पॉइंट है, प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं यानी कि लो बर्थ वेट, उनमें लूज होती है, ये जो हीट होती है उनमें बहुत ज्यादा लूज होती है थ्रू द स्किन, एज दे हैव लेस सबक्यूटेनियस फैट फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए उनको सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो उनको बहुत ही कम होता है, तो उसकी वजह से उनको क्या होता है, हीट लॉस बहुत जल्दी होता है। हीट लॉस क्या होता है, उनको बहुत जल्दी होता है। तो हमें क्या करना है, डिलीवरी के दौरान हमें क्या करना है, उस डिलीवरी रूम में क्या होना चाहिए, उसमें कोई फैन नहीं होना चाहिए, विंडो ओपन नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, या वहां पे एसी ऑल दैट ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये विंडोज जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टेम्परेचर है रूम का वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल वो वार्म होना चाहिए, और वो बेबी के सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था मेंटेनिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केयर ऑफ द स्किन। तो केयर ऑफ स्किन में हम क्या देखेंगे, केयर ऑफ द स्किन, बेबी, केयर ऑफ स्किन बेबी की स्किन है, बेबी जो है उसकी स्किन का केयर। इसमें हमें क्या करना है, क्लीन हमें करना है, क्लीन द ब्लड, म्यूकस एज वेल एज मेकोनियम। मेकोनियम जो है ये फर्स्ट फीसिस होता है, बेबी का जो फर्स्ट फीकल मैटर जो है उसको हम मेकोनियम बोलते हैं। फ्रॉम द न्यूबॉर्न बॉडी बिफोर presenting to the mother। तो मदर से पहले क्या करना है, मदर से अगर बेबी को हम मदर के पास ले जा रहे हैं उससे पहले हमें इंश्योर करना है बेबी जो है वो क्लीन होना चाहिए, उसको कोई ब्लड नहीं होना चाहिए, म्यूकस नहीं होना चाहिए, या मेकोनियम नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट जो है, बाथ द न्यूबॉर्न सोन आफ्टर बर्थ इज नॉट रिकमेंडेड। हम जो बेबी को जल्दी से अगर नहाने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत है। एज इट कॉजेज a drop in body temperature। बॉडी टेम्परेचर जो है बेबी का, उसकी वजह से अगर उसको नहाएंगे तो वो जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। bathing the newborn soon after birth is not recommended as it causes a drop in the body temperature। तो बच्चे को नहाना नहीं है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है। और हमें क्या करना है, वी शुड ऑलवेज एक्सप्लेन द मदर from giving birth to the baby during the first day after birth। and attendants जो होते हैं उनको भी हमें समझाना चाहिए कि बच्चे को क्लीन करें with moist clean। बाथ पहले ही पहले फर्स्ट डे बेबी को बिल्कुल भी नहीं नहाना है। बाहर क्या देखते हैं, बाहर के लाइक आउटसाइड द कश्मीर, वहां पे क्या करते हैं, बेबी को नहाते हैं बहुत आफ्टर द डिलीवरी, इमिडिएटली उसको नहाते हैं। मैंने बहुत जगह पे देखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा नहाते हैं बेबी को आफ्टर द डिलीवरी, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कश्मीर में, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं नहाते हैं, यहाँ पे अवॉइड करते हैं। तो ये अगर बेबी को नहाएंगे उसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसको ड्रॉप हो सकता है, उसकी वजह से बेबी जो है वो है कि बीमार गई सकता।
तो हम क्या देखते हैं, एक्सप्लेन करना है हमें मदर को, हमें उसको समझाना है बेबी को अभी नहीं नहाना है, बेबी को कुछ मॉइस्ट क्लीन सॉफ्ट क्लॉथ से उसको वाइप करना है, साफ करना है। Whenever the baby is giving a bath, bathing should be done quickly in a warm room in a using warm water. जब भी हम बच्चे को नहलाने जा रहे हैं वो उसमें हमें क्या करना है, उसमें जल्द से उसको नहाना है। वार्म रूम होना चाहिए, रूम जो है वो वार्म होना चाहिए और वाटर जो है वो भी वार्म होना चाहिए। तो इसके बाद लो बर्थ वेट बेबीज में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अब लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट, तो लो बर्थ वेट में क्या हम देखते हैं, इन्फेंट शुड नॉट बी गिवन अ बाथ। जो बेबी है उसको कोई भी बाथ हमें नहीं देना है। ब्लड, मेकोनियम एंड सम ऑफ द वर्निक्स विल हैव बीन वाइप्ड ऑफ ड्यूरिंग ड्राइंग एट बर्थ। वर्निक्स ये एक कवरिंग है, ये एक वाइट कलर की चीजी कवरिंग है जो बेबी के जिस्म पे होती है। ये हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल ये हार्मलेस है बच्चे के लिए। ये एक कवरिंग है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये अगर बच्चे के जिस्म पे है या ब्लड है या मेकोनियम है तो ये उसी टाइम हम वाइप ऑफ करते हैं जब बेबी जन्म लेता है। तो अगर कुछ वर्निक्स रहता है तो उसकी वजह से कोई भी अगर हम मतलब अगर बच्चे के जिस्म पे है तो उसकी वजह से कोई भी हार्म बच्चे को नहीं पहुंच सकता है, वो बिल्कुल हार्म लेस होता है। तो इसलिए इन सम केसेस हम क्या देखते हैं, अगर वर्निक्स रहता है तो फिर क्या करते हैं, मदर क्या करती है या अटेंडेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चे को नहलाते हैं। लेकिन लो बर्थ वेट में हम बिल्कुल भी बच्चे को नहीं नहलाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है उनमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट जो है उनको उनकी स्किन जो होती है वो हीट जल्द से मतलब क्विकली लूज करती है, क्योंकि उनकी सबक्यूटेनियस ये जो है वो बहुत ही लेस होते हैं। दे हैव लेस सबक्यूटेनियस फैट फॉर इंसुलेशन। तो उनमें बिल्कुल भी ये नहीं होता है। तो तुमन गसान हीट जल्दी मतलब वारिया ज्यादा लॉस। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो अशन तुमन नहावन इसलिए कि उनको इसलिए नहीं नहाना है क्योंकि वो मर भी सकते हैं, उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब हम देखेंगे किसी कल्चर या किसी ट्रेडिशन में क्या होता है। ये यहाँ पे कश्मीर में नहीं है, बाहर है। तो इसमें क्या होता है, वो ट्रेडिशन होता है किसी का, एक कल्चर होता है। तो वो बच्चे को नहाते हैं जल्द से जल्द, मतलब आफ्टर डिलीवरी, मतलब इमिडिएटली वो नहाने ले जाते हैं बच्चे को। तो इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी बच्चे को नहीं नहाना है, क्योंकि उसको क्या हो सकता है, उसको हीट लॉस हो सकता है। तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, मैंने कल भी पढ़ाया, हाइपोथर्मिया उसको हो सकता है। तो अगर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, बच्चा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर सरवाइव किया भी बच्चे ने तो उनमें क्या हो सकता है, उनमें परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही एहतियात करना है, मतलब बच्चों को संभालने में। यानी कि नहाना नहीं है बच्चे को इमिडिएटली, या उसको वार्म टेम्परेचर में ही हमें रखना है, उसको कूल टेम्परेचर में नहीं रखना है हमें, क्योंकि उसको इनसाइड द वॉर्म, मदर के वॉर्म में उसको क्या होता है, उसका जो एनवायरमेंट होता है इनसाइड द वॉर्म वो वार्म रहता है। और जब वो इमिडिएटली बाहर जब आता है डिलीवरी के बाद तो उसको क्या मिलता है, यहाँ पे कूल टेम्परेचर। तो उसकी वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो हाइपोथर्मिया की वजह से उसको क्या हो सकता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है बच्चे के सेहत के लिए। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबगार स्कोरिंग। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।